हम खबरें दिखाएंगे देश दुनिया की, राजनीति की, खेल व मनोरंजन की, व्यापार और रोजगार की, क्राइम और अपराध की। छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए जनादेश जनमत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव को लेकर बॉर्डर एरिया में गए भीलवाड़ा की फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर आज वापस लौट आए। भीलवाड़ा लौटने पर आज फायर कर्मियों का भव्य स्वागत किया गया और भारत माता के जयकारे लगाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भीलवाड़ा से 9 मई को 5 फायर ब्रिगेड में 29 कर्मचारी बाड़मेर व श्रीगंगानगर भेजे गए हैं। कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में तबादले पोस्टिंग दी थी, जिसके बाद से ये कर्मचारी अपनी सेवाएं इन क्षेत्रों में दे रहे थे, जिन्हें कार्मिक विभाग ने वापस गृह जिले में जाने के आदेश के बाद फायर ब्रिगेड और कर्मचारी वापस भीलवाड़ा लौट आए। आज जब नगर निगम में कर्मचारी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। फायर फाइटर कैलाश साल्वी और दिनेश कुमार बैरवा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम 8 मई को रात 1 बजे फोन आया कि आपको बॉर्डर एरिया में भेजा जा रहा था। तब हम डर भी लग रहा था मगर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे कि हम देश सेवा का मौका भी मिल रहा है। यहाँ से 29 फायरमैनों को भेजा गया था। हमने वहाँ अपनी 18 दिनों तक सेवाएं दी है। वहाँ पर जाकर देखा तो फायर अटैक हो रहे थे। इस बीच हम कई जगहों पर आग बुझाने का मौका भी मिला और यदि जीवन हम फिर ऐसा मौका मिला तो हम देश सेवा के लिए फिर से जाने को तैयार है। हम आज वापस लौटने पर काफी खुशी महसूस हो रही है। वही फायर महिला फाइटर रीना कुमारी ने कहा कि हम यहाँ से 4 महिला कर्मी गए थे और देश सेवा का जो मौका मिला उसके लिए हम गर्व महसूस हो रहा है। यदि आगे भी ऐसा मौका मिलता है तो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने कहा कि यहां से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 फायर वाहन और 29 कर्मचारी गए थे। आज सभी कर्मचारी सकुशल भीलवाड़ा लौट आए हैं, जिसके कारण हम सभी में खुशी की लहर है, जिनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है और आगे भी यदि जरूरत पड़ी तो वापस जाने के लिए तैयार रहेंगे। जब हमें रात को 1 बजे फायर कॉल के लिए यहाँ पे बुलाया गया, हमें थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि रात को 1 बजे क्यों बुलाया गया। फिर बाद में पता चला कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है और यहाँ से सभी को भेजा जा रहा है। फिर हमें एक तरह से डर भी लग रहा था, पर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करे कि हमें मौका मिल रहा है बॉर्डर पे जाने का। फिर कुछ गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ तो यहाँ से रात को रवाना कर दी थी, बाकी को रिजर्व रखा गया था और सुबह बाकी को भेजा गया था। कुल 29 फायरमैन को यहाँ से भेजा गया था और हम 18 दिन वहाँ पे सेवा देके गए। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि बिल्कुल वहाँ पे ब्लैकआउट हो रहा है, सभी गाड़ियों की लाइटें बंद हो रही है, पूरा अंधेरा छा रहा है। अब यूँ लग रहा था कि शायद ड्रोन किधर से आएगा, किधर गिरेगा। और जो हमारी गाड़ी की भी लाइट वहाँ बंद करवा दी गई थी। या तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को आप ये रोक लो और लाइट आप चला नहीं सकते हो, अटैक चल रहा है यहाँ पे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गए और हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे रात को। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है और कुछ फायर कॉल भी हुए जहाँ हमें जाने के बाद वहाँ मौका भी मिला और हम आग भी बुझा के आए। आपने कहा कि आपको डर जैसा लगा, तो किस चीज़ का डर था? डर यही था कि देखो हम अलर्ट तो है, पर फायर अटैक हो रहा है, हम उससे कैसे बच पाएंगे। तो आपको कोई ट्रेनिंग, फर्स्ट बार ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पहली बार हमारे साथ ऐसा मौका मिला हुआ। शायद हमें इस प्रकार का कोई अनुभव ही नहीं था, तो हमारे लिए बहुत एक अलग ही चीज़ था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सेफ है सभी। वापस भेज दिया जाए तो बिल्कुल हम रेडी है, तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा सौभाग्य है कि हम भीलवाड़ा से हमने फाइटर्स ने पूरे मतलब भीलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व किया और हमने सीमावर्ती जिलों में 18 दिन सेवाएं दी। आपातकाल की स्थिति में 24 घंटे तत्पर तैयार रहे और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कंप्लीट करके हम वापस पुनः भीलवाड़ा पधारे। कितने दिन आप वहाँ रहे? 18 दिन। 18 दिन हम। क्या अनुभव रहा आपका वहाँ जो सीमावर्ती जिलों में जो ड्रोन वगैरह जो हादसे हुए हैं उनमें जिनके रेस्क्यू के लिए हमें जो लगाया गया उसको हमने मतलब पूरी तरीके से निभाया। हमें बहुत खुशी हुई कि हम महिला होकर ऑपरेशन सिंदूर का हम हिस्सा बनी। हमने बॉर्डर पर जाके अपनी देश सेवा करने का मौका मिला। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें हमारी साथी महिला फायर फाइटर को बॉर्डर पर काम करने का मौका मिला। कितनी महिला आपके साथ थी? 4 महिलाएं थी हम। अच्छा। हाँ। कोई कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हमें देश सेवा का मौका मिला है। आगे भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम जी जान से मेहनत करेंगे और आगे देश सेवा करने का मौका मिलेगा। सिंदूर के तहत जो हमारे 5 फायर वाहन
और 30 कर्मचारी गए थे। आज भगवान की मेहरबानी है कि सभी के सभी फायरमैन और हमारे सारे संसाधन आज वापस सुरक्षित भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। ये बात ठीक है कि हमारे देश के कुशल नेतृत्व की वजह से हमें किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमने यहाँ आने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आशा व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी किसी भी कर्मचारी या नागरिक को हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर प्रकार का कार्य, हर प्रकार का कर्तव्य निभाने के लिए एक पैर पर खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य आपको मिला, आपके कर्मचारियों को मिला, कैसा? नहीं देखिए, अच्छा निश्चित रूप से अगर मैंने कहा ना कि हम देश के लिए मर नहीं सकते लेकिन देश के लिए जी तो सकते हैं। उस तर्ज पर अगर हमें कोई मौका मिला तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है।